सक्रिय द्रव्यमान से कुछ संबंधित न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन तथा अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। नाइट्रोजन तथा अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। यदि 2 लीटर के फ्लास्क में आयतन दिया हुआ है, 2 लीटर के फ्लास्क में 14 ग्राम नाइट्रोजन और 17 ग्राम अमोनिया रखी गई है। ठीक, क्या है? नाइट्रोजन और अमोनिया। नाइट्रोजन और अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। यदि 2 लीटर के फ्लास्क में 14 ग्राम नाइट्रोजन और 17 ग्राम अमोनिया रखी गई हो। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन का अनुपात निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? 2 और n का कितना होता है? 14। तो कितना हो जाएगा? 14 दूनी 28। ठीक, इसके बाद अमोनिया का हम निकाल लेते हैं अनुपात। तो देखिए, n का होता है 14 प्लस 3 और h का होता है 1। कितना हो जाएगा? 14 प्लस 3 और 14 3 17। तो अमोनिया का अनुपात कितना हो जाएगा? 17। इसके बाद हमें नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है। तो देखिए, सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ का सक्रिय द्रव्यमान 1 लीटर विलियन में उपस्थित उसके मोलों की संख्या के बराबर होता है। ठीक, और जो सक्रिय द्रव्यमान होता है उसे हम बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान हम इस प्रकार लिखेंगे, क्योंकि सक्रिय द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, इसीलिए नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा? इस प्रकार लिखा जाएगा। और सूत्र क्या बनेगा? नाइट्रोजन के मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, इसमें लीटर में। और देखिए, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान ग्राम में बटे नाइट्रोजन का अनुभाग और बटे आयतन लीटर में। तो याद रखना कि सक्रिय द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है कि जो भी पदार्थ होगा उसके मोलों की संख्या और बटे आयतन लीटर में। आयतन किसका? जो फ्लास्क दिया होगा, जिस बर्तन में रखा गया होगा। और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? नाइट्रोजन का द्रव्यमान ग्राम में और बटे नाइट्रोजन का अनुपात। ठीक, तो देखिए, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 14 ग्राम। और नाइट्रोजन का अनुपात कितना दिया है? 28। और मिलियन आयतन, फ्लास्क का आयतन कितना दिया है? 2 लीटर। क्या बन जाएगा? 14 दूनी 28 और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो बन जाएगा 1/4। और 4 से भाग करेंगे तो दशमलव लगा लिया, 0 आ गया। 4 दूनी 8 और 4 नीचे 20। तो नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान कितना आ जाएगा? 0.25। कितना आ जाएगा? 0.25। ठीक, इसी प्रकार हम अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे। क्या बनेगा? अमोनिया का सक्रिय द्रव्यमान बराबर अमोनिया के मोलों की संख्या और बटे फ्लास्क का आयतन, जिसमें लीटर में। ठीक, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? अमोनिया का द्रव्यमान ग्राम में बटे अमोनिया का अनुभाग बटे आयतन लीटर में। अमोनिया का अनुभाग कितना दिया है? 17 और अनुभाग भी इसका 17 है, बटे आयतन कितना दिया है? 2। 17 कैंसिल, 1/2 यानी आ गया 0.5। तो
नोट कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 है 400 डिग्री सी पार, 400 डिग्री सी पार किसी 2 लीटर वाले पात्र में, देखिए पात्र का आयतन दिया हुआ है, पात्र का आयतन दिया है 2 लीटर, 2 लीटर वाले पात्र में 4 ग्राम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 4 ग्राम, 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 128 ग्राम हाइड्रोजन आयोडाइड, 128 ग्राम क्या लिया गया है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड का सूत्र होता है HI, लिए गए हैं। इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए, इनके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, हाइड्रोजन का अनुपात निकाल लेते हैं 2 और H का होता है 1, तो हाइड्रोजन का अनुपात कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद हम HI का अनुपात निकालते हैं, H का 1 होता है और I का अनुपात होता है 127, तो टोटल कितना हो जाएगा 128। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड दोनों का सक्रिय द्रव्यमान निकालना है, तो देखिए हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या फार्मूला होगा, हाइड्रोजन के मोनों की संख्या, हाइड्रोजन के मोनों की संख्या बटे पात्र का आयतन लीटर में। ठीक, और मोनों की संख्या बराबर क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन का द्रव्यमान ग्राम में बटे हाइड्रोजन का अणुभार बटे पात्र का आयतन लीटर में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान दिया है 4 और अणुभार दिया हुआ है 2, आयतन कितना दिया है पात्र का 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, कितना बचा 2/2 यानी 1, कितना आ गया 1। और सक्रिय द्रव्यमान का मात्रक की बात करते हैं तो होता है मोल प्रति लीटर, क्या होता है मोल प्रति लीटर। इसके बाद जब HI का सक्रिय द्रव्यमान निकालेंगे तो क्या बनेगा, HI के मोनों की संख्या, HI के मोनों की संख्या बटे आयतन लीटर में। HI के मोनों की संख्या बराबर HI का द्रव्यमान ग्राम में बटे HI का अणुभार बटे और पात्र का आयतन लीटर में। HI का द्रव्यमान दिया है 128 और अणुभार भी इसका 128 है और पात्र का आयतन 2 लीटर है। 128 128 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2 और इसको लिख सकते हैं 0.5 मोल प्रति लीटर। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, नोट कर लिया, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है किसी 2 लीटर वाले अक्रिया पात्र में, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि जो पात्र है उसका आयतन दिया हुआ है, पात्र का आयतन 2 लीटर दिया हुआ है, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन तथा 50.8 ग्राम आयोडीन उपस्थित है, आयोडीन उपस्थित है। हाइड्रोजन व आयोडीन के सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए।
कीजिए, सक्रिय द्रव्यमानों की गणना कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन का अनुभाग निकालेंगे तो 2 गुणा 1 बराबर 2। इसके बाद आयोडीन का अनुभाग निकालते हैं तो देखिए 2 और आई का कितना होता है 127, गुणा करेंगे 2 सती 14 और 12 दूनी 24 है 25, कितना हो जाएगा 254। अब देखिए हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर सूत्र क्या होता है, हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बटे पात्र का आयतन लीटर में, और मोलों की संख्या बराबर क्या होता है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान ग्राम में बटे हाइड्रोजन का अनुभाग बटे पात्र का आयतन लीटर में। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 4 और इसका अनुभाग कितना है 2 और आयतन कितना दिया हुआ है 2, तो 2 दूनी 4 और ये 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 1.0 मोल प्रति लीटर। तो हाइड्रोजन के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान कितना आ जाएगा 1 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आयोडीन का पूछ रहा है तो आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होगा, आयोडीन के मोलों की संख्या बटे पात्र का आयतन लीटर में, और आयोडीन के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, आयोडीन का द्रव्यमान ग्राम में बटे आयोडीन का अनुभाग बटे पात्र का आयतन लीटर में। तो आयोडीन का अनुभाग दिया हुआ है 50.8 और अनुभाग दिया है 254 और पात्र का आयतन 2 लीटर, क्या हो जाएगा 50.8 से नीचे आएगा 254 तो गुणा हो जाएगी 2 चक्कू 8 और 25 गुना 50, 508 से भाग करेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो आयोडीन का सक्रिय द्रव्यमान कितना आएगा 0.1 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं साम स्थिरांक निकालना। अब हम साम स्थिरांक निकालना सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, अभिक्रिया दी है H2 प्लस I2 उत्तरकमलीय अभिक्रिया का चिन्ह और 2HI ये अभिक्रिया दी हुई है। अभिक्रिया के लिए H2I2 तथा HI की सांद्रताएं साम्यावस्था, देखिए साम्यावस्था पर हाइड्रोजन आयोडीन और HI की सांद्रताएं दी हुई हैं। देखिए हाइड्रोजन की दी है 9.0 मोल प्रति लीटर और आयोडीन की दी है 3.0 मोल प्रति लीटर और HI का दिया हुआ है 27.0 मोल प्रति लीटर। पूछ रहा है कि साम स्थिरांक की गणना कीजिए। साम स्थिरांक की गणना करनी है। देखिए जब ये अभिक्रिया दी हुई है तो इसका साम स्थिरांक क्या होता है Kc और साम स्थिरांक क्या होता है, देखिए भैया क्या होता है, जो ये उत्पाद बनता है पहले इसको लिखते हैं और जो ये अंक दिया होगा उसको हम पावर में चढ़ा देंगे और क्या बन जाएगा
I2। अगर कोई अभिक्रिया दी होगी तो उसका सामिष्टांक Kc किस प्रकार लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए HI का मान कितना दिया हुआ है, 27 का स्क्वायर अपान H2 का दिया है 9 और I2 का दिया है 3, तो कितना आ जाएगा 27 गुणा 27 और नीचे 9 दिया 27, 1 27 27 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 27। तो सामिष्टांक कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि 800 केल्विन पर अभिक्रिया N2 प्लस O2 एरो 2NO के लिए साम्यावस्था सांद्रताएं, साम्यावस्था पर किसे देखिए साम्यावस्था पर सांद्रताएं दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है, देखिए नाइट्रोजन की सांद्रता दी हुई है 3.0 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। ऑक्सीजन की सांद्रता दी है 4.2 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये NO क्या होता है, इसका नाम होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। और इसकी सांद्रता दी हुई है 2.8 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर। पूछ रहा है अभिक्रिया के लिए Kc का मान पूछ रहा है और Kc बराबर सूत्र क्या होता है, हमने क्या बताया था, अगर कोई अभिक्रिया दी है तो सबसे पहले हम उसका उत्पाद लिखते हैं और अगर कोई अंक दिया है तो पावर लगा देते हैं और अपान में या हर में हम अभिकारक लिखते हैं, ठीक। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड की सांद्रता दी है 2.8 × 10⁻³ स्क्वायर है, इसीलिए हम 2 बार लिख लेंगे अपान। और नाइट्रोजन की सांद्रता दी है 3.0 × 10⁻³ और O2 की सांद्रता दी है 4.2 × 10⁻³। ये और ये कैंसिल हो गया और दशमलव दशमलव कैंसिल, दशमलव दशमलव कैंसिल, 4 क्या करते हैं 7 से काट देते हैं, 7 × 42 और 7 × 4 28, 2 से काट दिया 2 दूनी 4 और ये आ गया 15 और फिर 2 से काट दिया ये आ गया 3। तो ऊपर कितना बचेगा 28 और नीचे 15 दिया 45। अब 28 से 45 को भाग करेंगे तो देखिए 45 से भाग करते हैं, दशमलव लगा लिया 0, 6 बार चला जाएगा, 6 × 5 = 30, 24 और 3 = 27, 10 और दशमलव लगा हुआ है 0, 2 बार चला जाएगा, 45 × 90, 10 बचा 0 और 45 × 90, तो कितना आ जाएगा 0.622 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.622 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। अगर ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू लगा लीजिए और अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया N2 + O2 एरो 2NO। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिक्रिया की है N2 + O2 एरो 2NO के लिए सामिष्टांक की गणना करनी है। हमें सामिष्टांक यानी Kc का मान निकालना है। यदि साम्यावस्था की बात कर रहा है, साम्यावस्था पर 20% नाइट्रोजन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है। देखिए
मान लेते हैं कि प्रारंभ में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के एक मोल थे, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, साम्यावस्था पर ये 20% जो है नाइट्रोजन इसमें चेंज हो रहा है। तो देखिए सीधे हम वियोजन की मात्रा निकालते हैं। वियोजन की मात्रा देखिए, नाइट्रोजन शुरुआत में कितना था या प्रारंभ में कितना था, 1 था, और कितना वियोजित हो रहा है, 20%। तो क्या हो जाएगा, प्रतिशत का निशान पाते हैं तो क्या होता है, अपान में 100 हो जाता है, और ये जीरो कैंसिल हो गया, 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.2। अब देखिए साम्यावस्था पर क्या होगा, नाइट्रोजन जो है 0.2 वियोजित हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 1 - 0.2, और ये कितना आ जाएगा, 0.8। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो है ये भी क्या होगा, 0.2 वियोजित हो जाएगा, और क्या आ जाएगा, 0.8। अब देखिए नाइट्रोजन जो है 0.2 वियोजित हो रहा है, और ऑक्सीजन भी 0.2 वियोजित होगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। कितना बनेगा, 0.4 बनेगा। ठीक, अब देखिए साम्यवस्थान के C बराबर सूत्र क्या होगा, NO का स्क्वायर अपान N2 और ये O2। NO का मान है 0.4 का स्क्वायर, और नीचे है 0.8 और 0.8, ये दशमलव कैंसिल, और 4 दूनी 8, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, कितना आ गया, 1/4, दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, तो कितना आ जाएगा, साम्यवस्थान 0.25 आ जाएगा। ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद सभी लोग अपनी बुक से इस प्रकार सक्रिय द्रव्यमान और साम्यवस्थान के जितने क्वेश्चन दिए हुए साम्यवस्थान निकालने वाले सारे करिए, जो ना हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिए। ओके बाय।